बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को जो आप लोगों के माइंड में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अपने जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनको लेकर, क्योंकि नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनके जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल अभी मतलब कि पोस्टपोन हो चुके हैं, अभी वो नहीं हो रहे। लेकिन बच्चों के जो माइंड है उसमें यही चीज़ है कि किस कब होंगे वो पेपर्स हमारे, क्योंकि बोर्ड्स से रिलेटेड यूट्यूब पर तरह तरह के जो वीडियोज़ हैं वो डाली जा रही हैं। एक तरफ कोई कहता है कि पेपर्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ कोई कहता है कि पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। कि एक तरफ कोई कहता है कि जो पेपर्स हैं वो आगे जाके होंगे, तो कोई कहता है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब बच्चे एक ब्लंडर का शिकार हो गए। पूरे एक यूट्यूब पे ब्लंडर मच चुका है, जहाँ पे एक चैनल सुबह कोई पोस्ट लगाता है, शाम को कोई पोस्ट लगाता है यूट्यूब ये बोर्ड के पेपर से रिलेटेड। तो इस तरह जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा कि हमारे जो पेपर्स का क्या सिस्टम होगा, हमारा जो एजुकेशन या टेस्टिंग सिस्टम है उसका क्या आगे मुस्तकबिल या फ्यूचर होगा। तो इसी वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को जो टुडेज़ का जो आजकल का जो मामलात हैं पेपर के हवाले से, जो नोटिफिकेशंस वगैरह का मामला है वो सारा क्लियर कर दूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक बात अच्छी तरह डिटेल से समझ आ जाए और बात की गहराई आप लोगों को पता चल जाए। मैं किसी भी चैनल या किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के हुए हैं। तो लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को उस बारे में बताऊँ, उस बारे में थोड़ा बहुत आगाह करूँ। और इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट हो गई और छोटा सा आप लोगों से थोड़ा सा मैंने एक बात करनी है, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बात इस तरह स्टार्ट करते हैं कि इंस्टाग्राम पर मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताएं कि क्योंकि हम लोग दूसरे चैनल्स पर तो बोर्ड से रिलेटेड देखते रहते हैं, जो कोई भी न्यूज़ आती है, बेशक वो रियल हो या फेक हो। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है या क्या रद्द अमल है आपका इस बारे में? क्योंकि मैं ज़्यादातर बोर्ड्स पे रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो बनाना मैंने छोड़ दिया। स्टार्ट में थोड़ा शुरू किया था, मतलब कि टिप्स वगैरह देना स्टार्ट की थी, वो तो मैं अभी भी देता हूँ खैर। लेकिन जो इस टाइम लेटेस्ट जो न्यूज़ बोर्ड के हवाले से कि नोटिफिकेशन वो मैं पहले देता था, अब मैंने उसको ख़त्म कर दिया। मैं दोबारा अपने प्रीवियस जो मेन टॉपिक जिस निश पे मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था पेपर प्रेजेंटेशन, उसी पे आ गया हूँ। उसके भी मैंने काफ़ी सारे जो कोर्सेज़ हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, उसको मैंने बस अपलोड होने की देर है। जिस तरह उसमें एक जो उर्दू का एक कोर्स था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसके तो मैंने पूरा उसको अपलोड भी कर दिया हुआ है। फिर मैंने एक कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर प्रेजेंटेशन गाइड की। इसी तरह अब मैं आगे जो अपने दूसरे पेपर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सारे, उन सब से रिलेटेड क्लासेस वाइज आप लोगों को तमाम जो पेपर्स की प्रेजेंटेशन है पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करके दूंगा। तो उस हवाले से तो मैं मतलब बिल्कुल मुतमईन हूँ, हर चीज़ मुझे क्लियर है। ये जो बोर्ड के पेपर के हवाले से है ना, क्योंकि आजकल ट्विटर पे जो हमारी सोशल वेबसाइट है उस पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हो रही हैं कि जो बोर्ड्स के पेपर है उनका जो नोटिफिकेशन आया था, आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कि जो बोर्ड का जो नोटिफिकेशन था वो फेक आया है। बिल्कुल किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने, कि स्टूडेंट का ही काम हो सकता है कि उसने बिल्कुल जो एक बोर्ड का नोटिफिकेशन होता है उसकी बिल्कुल ओरिजिनल टाइप एक कॉपी तैयार की फ़ोटोशॉप वगैरह में, और उसको उसके सिग्नेचर तक, जो बोर्ड का हेड है उसके सिग्नेचर तक कॉपी करके उसने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। बस इसका एक मकसद था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में जो पहले एक खिचड़ी पकी हुई है डिफरेंट वीडियोस देख के या डिफरेंट न्यूज़ेस सुन के, वो उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए और बच्चे बेताब हो जाएं। उनको जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, पेपर्स होने हैं। अब जो प्लान्स की बात हम लोग चल रहे थे कि जो बोर्ड एचएससी है उसने प्लान तैयार करने का क्या कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो वो बिल्कुल ठीक है। वो क्योंकि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही चाहती है कि उसका जो अभी लॉकडाउन की वजह से जो उनका सिस्टम अटका हुआ है उसको किसी न किसी प्लान के मुताबिक ठीक किया जा सके। प्लान्स अब इसीलिए बनते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं है कि जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपका जो लॉकडाउन है या जो कोरोना वायरस के हवाले से जो तमाम एक मतलब मसाइल आए हुए हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को, वो किस तरह हल किया जाए, उसके लिए वो प्लान्स बनाते हैं। वो प्लान्स भी बिल्कुल एक परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये जो वबा है ये कब तक पाकिस्तान में या किस पूरी दुनिया में रहेगी, कब तक ये जो सारा सिस्टम है वो दोबारा से बहाल नहीं होगा।
तो तब तक वो प्लान्स वगैरह तो बनते रहेंगे, हर रोज़ एक प्लान बनता है, हर रोज़ एक प्लान टूटता है। जब ये तब तक बंद चलता रहेगा काम जब तक कि आपका जो कोरोना वायरस है वो इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाता। तो बात पेपर्स की आती है कि पेपर्स के जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं उनमें क्या गड़बड़ हो रही है। तो एक तो ये था कि जो स्टूडेंट ने किसी ने इस तरह का काम कर दिया जिसके बच्चों को परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरी बात कुछ इस तरह की है कि जब हम अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि अब इस तरह तो हो नहीं सकता कि आपको पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया का मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जो पेपर्स होंगे वो किस तरह करेंगे। तो बात कर रहा था मैं कि हमारे जो पेपर्स हैं वो इस तरह तो नहीं वो हो सकता कि वो जो पोस्टपोन हो जाएं या ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटी पे, उसके जो पेपर में वो काम करके आता है, जितने नंबर या ग्रेड्स लेके आता है, उस बिना पे, उस डिपेंडेंस पे वो अगली क्लास में भेजते हैं उसको। और वैसे भी जो मैट्रिक या इंटर है ये तो बेस्ड क्लासें हैं। अगर इन्हीं में वो इस तरह कर देंगे कि बगैर टेस्ट लिए या बगैर कोई पेपर लिए वो उनको अगली क्लासेस में ट्रांसफ़र कर दें, तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि सेकेंड ईयर पेपर देगी तो फिर वो आगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाएगी। ऐसे तो नहीं होगा कि बगैर पेपर दिए वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें। सेम रूल्स जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है और मैट्रिक और इंटर के लिए भी यही, और जो 9th क्लास है उसके लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। तो ये बात तो जहन से निकाल दी जानी चाहिए कि जो पेपर्स हैं वो नहीं होंगे या जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। बाकी बात सिर्फ और सिर्फ तैयारी की है और बच्चों के माइंड की है कि वो अपने माइंड को इस तरह वो कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं अपने माइंड को कि वो पढ़ाई की तरफ के पेपर्स होंगे। क्योंकि मैं भी कुछ टाइम तक अपने, थोड़ी सी बात बता देता हूँ, छोटी सी है, कि मैं भी कुछ टाइम तक यही समझता था कि जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या मतलब वो नहीं लिए जाएंगे। तो उस बिना पर मैं भी बिल्कुल पढ़ाई को मैंने रफ़ा दफ़ा साइड पे कर दिया था, पढ़ाई को, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में मैं भी इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन जब से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, ये चीज़ पता चली है कि पेपर्स होंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, पेपर्स उन्होंने लेने ही लेने हैं, तो तब से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि यार पेपर ख़त्म हो या ना हो, पेपर की तैयारी ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कि क्या पता ये अगले दिनों में, कुछ ही अगले दिनों में कोरोना दुनिया से ख़त्म हो जाए। अगर इस तरह हो गया फिर तो उन्होंने उसी टाइम पेपर कंडक्ट करवा लेने हैं। लेकिन अगर देर भी हो जाती है तो क्या पता कि जो वो एक इस तरह का कोई ऑर्डर या इस तरह की कोई न्यू सिस्टम इन्वेंट कर दें, ये डिस्कवर कर दें कि जो आपके पेपर्स हैं वो क्या पता वो लेट ले लें थोड़ा सा। यही हो सकता है ना कि थोड़ा सा वो लेट कर देंगे पेपर्स को, और कुछ नहीं वो कर सकते। या आपको कोई छोटा मोटा टेस्ट वगैरह दे दिया जाए, ऑनलाइन टेस्ट दे दिया जाए, जिसको कंडक्ट करके आप अगली क्लासेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी लगती हैं। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का कोई नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल काम है ये। तो सिर्फ़ यही बात है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी, बाकी जितने भी चैनल्स आप लोग फॉलो करते हैं, आप लोग जानते हैं कि कौन से, मैं भी वैसे काफ़ी चैनल्स फॉलो करता हूँ, लेकिन उन सब के मुताबिक पेपर्स तो होंगे, पढ़ना आप लोगों को पढ़ना है। तो बस फिर क्यों हम अपना जो टाइम है वो इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं न्यूज़ या इन्हीं चीज़ों के पीछे अपने आप को टेंशन में ला रहे हैं, अपने आप को परेशानी दे रहे हैं, इसी जस्तजू में या कश्मकश में कि हम लोग पेपर्स के लिए क्या करें, पेपर्स तैयार करें ना करें, पेपर्स होंगे नहीं होंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे तो इसी वजह से पेपर को तैयार ही नहीं कर रहे कि पेपर्स होंगे नहीं। तो भाई एज़ इट इज़ सुन लें मुझसे कि अभी इस तरह का कोई भी फ़ैसला नहीं आया। ये फ़ैसला मेरे हिसाब से आना भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर यार ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल होना होता तो अभी तक हो गया होता। जितने भी के अब सीवियर केसेस स्टार्ट हो चुके हैं ना पाकिस्तान में भी, तो और दुनिया में तो वैसे ही चल रहे हैं। तो ये आ जाना चाहिए था, नहीं आया। इसका मतलब आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो होंगे, वो कंडक्ट करवा रहे हैं। हाँ, और बात एक आती है जो 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स की। तो जो प्रैक्टिकल्स हैं यार, उसका थोड़ा बहुत आया था कि यार उनको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट एज इट इज़ ऐसा कोई भी एक ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आया। जब पहले नोटिफिकेशन आया था उसका भी मानना तो यही गया था कि ये ओरिजिनल है, लेकिन जब बाद में उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो नहीं होगा, ठीक है। अब अनाउंसमेंट थोड़ी सी मेरी सुन लें, ये बस वीडियो को एंड करने लगा हूँ, कि जो अनाउंसमेंट है मेरी वो ये है कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। क्या मुझे पेपर प्रेजेंटेशन को ही लेके वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि यार आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता हूँ
कि यार मैं अपने किस टॉपिक को लेके चलूँ। मैं क्या पेपर प्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँ, या मैं थोड़ा बहुत बोर्ड से रिलेटेड भी इंक्लूड करूँ इस चैनल पर। राय आपकी होगी। मैं इस पे एक पोल भी करवाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी में, लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों से मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ही पूछा जाए, आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग कमेंट्स मुझे उस तरह नहीं करते जिस तरह आप लोगों को करने चाहिए। जितनी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ आप लोग भी जानते हैं। तो अगर आप लोग नहीं साथ देना चाहते, मतलब आप लोग इस बोर्ड वाले टॉपिक को नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे, तो मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। मैं अपने दोबारा से जिस वजह से मैंने ये चैनल बनाया था उसी को दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने बीच में थोड़ा बहुत इस तरह किया है कि मैंने बोर्ड के जो पेपर्स रिलेटेड वीडियोस थी उनको कम करके पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैं बिल्कुल भी वीडियोस इस तरह की अपलोड नहीं करूँगा। मैं करूँगा, मैं थोड़ी बहुत करूँगा जो कि मेन होगी, जिस तरह ये आज की वीडियो थी जिसमें आप लोगों की गाइडेंस मेरी अव्वलीन तरजीह थी। तो इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, लेकिन उस तरह नहीं करूँगा कि जिस तरह बाकी चैनल्स अपलोड करते हैं। तो राय आप लोगों की होगी, कमेंट्स करके अगर आप लोग बताएंगे मुझे कि मैं इस चीज़ को अपलोड करूं या ना करूं। वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आपकी कम्युनिटी को पता चल जाए, आप जो उनके गड़बड़ है, जो उनके जहन में परेशानी है वो दूर हो जाए। और वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताइएगा। और चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन का एक आइकन बना होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ मैं आपसे अगली किसी वीडियो में, मे बी वो पेपर प्रेजेंटेशन की हो या इसी मामले में आपसे कोई गपशप हो। तब तक के लिए फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।